Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am taking third part of lesson 4 from the diary of Anne Frank and I am providing you Hindi explanation of this part. So let's start. Dearest Kitty, मेरी सबसे प्यारी किटी। ये किटी किसको कह रही है? एंड बच्चों, ये किटी कह रही है अपनी डायरी से। आवर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट, कि हमारी जो पूरी क्लास थी, एंटायर मीन्स कंप्लीट, जो हमारी पूरी क्लास थी वो घबरा रही थी, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। द रीज़न, कारण ये था, ऑफकोर्स सर्टेनली, निश्चित रूप से, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आने वाली एक सभा थी, इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें जो टीचर्स थे वो डिसाइड कर रहे थे हु विल मूव अप, कौन आगे जाएगा टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली क्लास में, एंड हु विल बी कैप्ड बैक, और किसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो थी वो शर्तें लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ अवरसेल्व्स सिली, हम बेवकूफ़ों की तरह जीएन और मैं हंस रहे थे अपने आप से। एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, जो दो लड़के हमारे पीछे बैठे थे। सीएन एंड जैकस, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट, और इन्होंने क्या किया था, हु हैव सेव, उन्होंने दांव पर लगा दी थी उनकी पूरी हॉलीडे की जो सेविंग्स थी, बचते थी, इस किस पर, शर्त पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सवेरे से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि अरे तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा। येस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होगा। ऐसे आपस में एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे। इवन जी's pleading glances and my angry outburst can't calm them down, लेकिन इवन जीएस प्लीडिंग, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना थी, और जो उनकी नजरें थी, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरे जो गुस्से से मैं फटी पड़ रही थी, कांट काम देम डाउन, वो भी मैं उनको शांत नहीं कर सकी। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज़, कई सारे ऐसे बुद्धू लोग थे हमारी क्लास में, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ड बैक। ऐसे लग रहा था कि जो हमारी एक चौथाई जो क्लास है शुड बी कैप्ड बैक, उसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन आप टीचर्स के बारे में कह नहीं सकते, वो इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्रीचर्स ऑन अर्थ, ये एक ऐसे प्राणी हैं इस ज़मीन पर। आई एम नॉट सो वरिड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मेरी अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स थी, जो लड़कियां मेरी मित्र थी, और मैं खुद। वी विल मेक इट, हमें पता था हम किसी तरीके से पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक ही विषय था, आई एम नॉट श्योर, जिसके बारे में मैं पक्का नहीं हूँ, अबाउट इज मैथ्स, वो क्या है, मेरा गणित। एनीवे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इट वे इज़ वेट, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम सब इंतज़ार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, जब तक कि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, हम जब तक एक दूसरे को कहते रहे अरे दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरे बाकी सारे टीचर्स के साथ जो बहुत अच्छे टर्म्स थे, मतलब मेरा उनके साथ अच्छा व्यवहार था। देर आर 9 ऑफ देम, वो लोग 9 टीचर्स थे, 7 मैन, आदमी उसमें 7 थे, और 2 वीमेन और 2 औरतें थी। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉजी, कहते फॉजी, जो मेरे मिस्टर केसिंग थे, जो वो पुराने किस्म के टीचर थे, हु टीच मैथ्स, जो मुझे क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स, जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, वॉज एनॉयड विद मी, वो मुझसे नाराज़ थे फॉर एजेस, काफ़ी लंबे समय से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मेरी क्या कमी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, वो मुझे कई सारी चेतावनियाँ दे चुके थे। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे क्या दे दिया, परेशान होकर के मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क करने को दे दिया। असाइन मीन्स गिव एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक उन्होंने मेरे को निबंध लिखने को दिया एक विषय पे, वो विषय था ए चैटर बॉक्स, बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब बताओ, आप ही बताओ, ऐसे टॉपिक पर तुम क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं बहुत चिंतित थी इस बारे में, इसमें क्या लिखूँ। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया था। आई जॉटेड डाउन द लिटिल टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने वो टाइटल जो था अपनी नोटबुक में टाक छिपा दिया। इट इन माई बैग, और मेरे बैग में रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैं अपने आप को कोशिश कर रही थी चुप रहने की। दैट इवनिंग, उसी शाम को, आफ्टर आई वुड फिनिश्ड
द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैं अपना सारा बाकी का होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, अचानक से मेरी नज़र, कॉट माई आई मीन्स मेरी नज़र पड़ी किस पर, उस नोट पर, टिप्पणी पर जो मेरे मैथ्स के टीचर ने लिख कर दी थी। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और मैं परेशान थी और मैं क्या कर रही थी, चबा रही थी अपने फाउंटेन पेन के एक टिप को, कॉर्नर को। एनी वन कुड रिमेंबर एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कि एनी वन कुड रैम्बल, कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के बोलना या लिखना, एंड लीव बिग स्पेसेस, और बीच बीच में खाली स्थान छोड़ना, बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग, लेकिन ये जो ट्रिक थी, ये जो चाल मैं सोच रही थी, टू कम अप विद कन्विंसिंग, विश्वस्त करने वाली थी, आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मैं तो चाह रही थी, ऐसे कर सकती थी कि मैं बीच बीच में कुछ शब्द लिख दूँ, फिर खाली जगह छोड़ दूँ, लेकिन क्या था, मैं ये प्रूव करना चाह रही थी, आर्गूमेंट्स में से तर्कों के द्वारा ये सिद्ध करना चाह रही थी, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि जो बात करने की नेसेसिटी क्यों है, क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि बात किया जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचती गई, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक से मेरे अंदर एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी, मैंने जो 3 पेज लिखे जो मिस्टर केसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा तर्क दिए थे, दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट स्टेट, कि जो बात करना है एक विद्यार्थी का गुण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को नियंत्रण में रख सकूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन इससे मैं कभी भी अपनी इस हैबिट को, जो मेरी आदत है बात करने की, इसका उपचार नहीं कर सकती। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, कहते क्योंकि जो मेरी माँ थी वो भी बहुत बातूनी थी जितना कि मैं हूँ, एज आई डिड इफ़ आई नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और मैंने उसमें लिखा था, और ये ज़्यादा बात नहीं है, ये तो हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ये हमारे पैतृक गुण हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट द आर्गूमेंट्स, जो मैंने तर्क दिए थे, मिस्टर केसिंग उस पर खूब हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, जब मैं आगे बढ़ी, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में, एंड ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, फिर मैंने बात शुरू कर दी बीच में करना, तो मेरे जो टीचर थे मिस्टर केसिंग, उन्होंने मुझे फिर एक और ऐसे निबंध लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार उन्होंने, मैं सोच रही थी, ये ऐसा मैं उम्मीद थी मुझे, टू बी एन इनकॉरिजिबल, कहते ऐसा असंशोधनीय, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जाए, किया जा सकता, ऐसा बातूनी। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको ले लिया, एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर केसिंग ने आगे के 2 जो लेसन थे उनमें कोई भी शिकायत नहीं की, होल लेसन्स मीन्स पूरे पाठों के दौरान। हाउवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से जब तीसरा पाठ आया, ही वुड फाइनली हैड इनफ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका था, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, कहते अब वो बहुत परेशान हो गई मुझसे, मेरे बात करने के इस व्यवहार से, और उन्होंने एक मुझे पनिशमेंट दिया फॉर टॉकिंग, पनिशमेंट में सज़ा दी, किसके लिए, बात करने के लिए, इन क्लास, कक्षा में, राइट एन ऐसे, उन्होंने मुझसे कहा एक ऐसे लिखो, एंटाइटल, जिसका शीर्षक होगा क्वैक क्वैक क्वैक। सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, उन्होंने ये कहा था मुझसे। द क्लास रोड, जो हमारी क्लास थी, उसने मेरा मजाक उड़ाया, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, गर्जना होने लगी हंसने की। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी थी। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी, बाय इंजेन्युटी, प्रतिभाशीलता जो मेरी थी, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, क्योंकि मैंने चैटर बॉक्स पर ही पहले बहुत लिख दिया था, अपनी प्रतिभा झाड़ दी थी। अब मेरे पास पेशेंस नहीं था कि मैं और लिखूँ। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब मैं सोच रही थी अब समय आ गया है, कुछ और देना चाहिए इनको लिख के।
समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक होना चाहिए। माई फ्रेंड सेन हु वॉज गुड एट पोइट्री, मेरी जो एक फ्रेंड थी उस वो जो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझको अपनी सहायता प्रस्तुत की। ऑफर्ड मी राइट एन द ऐसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझसे कहा तुम इस ऐसे को, इस निबंध को लिखो। कैसे लिखो? फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक, इन वर्स, एक कविता के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, मैं कूद पड़ी खुशी से। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, अच्छा मिस्टर केसिंग कोशिश कर रहे थे मेरा मजाक बनाने की, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय को लेकर के, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मैं पक्का कर चुकी थी, ये निश्चय कर चुकी थी कि ये जो जोक है, मजाक है, ये इनके ऊपर उल्टा पड़ेगा, मतलब ये इनके ऊपर भारी पड़ेगा। आई फिनिश्ड माई लेसन, मैंने पहले अपने पाठ को ख़त्म किया, पोएम, मैंने अपनी पोम को ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थी। एंड ए फादर स्वान, और जो फादर हंस था, विथ 3 बेबी, उसके 3 बच्चे थे, डकलिंग्स, जो बतख के बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ, उनको क्या कर दिया गया था, इतना काटा गया था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, बाय द फादर, उनके पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक क्वैक की बहुत आवाज़ करते थे। मतलब उनका फादर इतना गुस्से हो गया कि उसने उनको मौत के घाट उतार दिया, चबा चबा के। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, अब किस्मत से, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, मिस्टर केसिंग ने मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझा, इस जोक को, इस मजाक को बिल्कुल सही तरीके से। ही रेड द पोम इन द क्लास, उसने इस कविता को पूरी कक्षा के सामने पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उस पर अपनी कुछ टिप्पणियाँ दी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और सारी भी कई क्लासेस में उन्होंने इसको पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद से उन्होंने मुझे अनुमति दे दी थी बात करने की। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद मुझे आगे से कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, अब मिस्टर केसिंग थोड़े पोलाइट हो गए थे, और वो आजकल हमेशा बात करते थे तो बीच बीच में जोक्स भी देते थे, जोक्स में चुटकुले भी सुनाते थे। दीज डेज योर्स एन, और इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो गया, योर्स एन, तुम्हारी एन। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये जो पार्ट है हमने लिया है एक डायरी यंग गर्ल की, विद स्लाइट अडप्शन, इसमें थोड़े से कुछ अडप्शन चेंजेस किए गए हैं, कुछ चीज़ें ली गई हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट। बाय बाय।